नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी चुनौती, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी सेल्स क्यों नहीं क्लोज होती है। तो आप सभी लोग ये जानना चाहते होंगे कि जब हम प्लान दिखाने जाते हैं या किसी का फॉलोअप करने जाते हैं तो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस को क्यों नहीं ज्वाइन करता है या वो हमारे साथ बिजनेस में क्यों नहीं आता है। तो उसका जवाब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखा के फॉलोअप करने जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे मन में सवाल होते हैं या डाउट्स होते हैं। और जब वो व्यक्ति सवाल पूछता है या अपने डाउट को आपके सामने रखता है तो हम उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए जवाब देते हैं। और कहीं ना कहीं जो हम जवाब उनको देते हैं, वो जवाब जो हम उन्हें दे रहे हैं वो कौन से जवाब होते हैं? जो हमें आता है। हम उन्हें वैसे ही समझाते हैं जो हमें आता है या जो हमें पता है। जबकि सेल को क्लोज करने के लिए हमको कौन सा जवाब देना है? जो कि एक्चुअल जवाब है, जो कि सटीक जवाब है। यदि आप उन्हें सटीक जवाब देंगे, जो कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फॉलोअप के अंदर सिखाया जाता है, अगर वो सटीक जवाब अगर आप उनको देते हैं तो व्यक्ति आपके साथ जरूर बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और शुरुआत करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद, आज के इस आप सवालों के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रश्न और उत्तर को जानने के बाद आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सटीक तरीके से जवाब देंगे और आत्मविश्वास के साथ उनकी सेल को क्लोज करेंगे। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सटीक सवाल और जवाब। तो मैं आज आपको इस वीडियो में टोटल 21 सवालों के सटीक जवाब बताने वाला हूं। हालांकि सवाल तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो 21 हमारे सटीक सवाल और जवाब हैं, जो संभावित सवाल आपके हो सकते हैं, जो कि कॉमन है। मैक्सिमम लोग 2 4 5 10 15 या इससे ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इन्हीं सवालों के बीच से ही कोई ना कोई सवाल करते हैं और उसका सटीक जवाब मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमको जानना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक के बारे में, कि कैसे हमको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। तो फॉलो अप की कुछ टेक्निक होती है, बातचीत करने की कुछ टेक्निक होती है। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा सवालों के सटीक जवाब। तो फॉलो अप की एक सबसे जो बड़ी टेक्निक है वो है फील्ड फेल्ड फाउंड, जिसको हर बिजनेस में, हर सेल्स में बताया जाता है। किसी भी कंपनी में आप डायरेक्ट सेलिंग के भीतर काम करेंगे या कोई आप सेल्स का काम करेंगे तो उसमें फील्ड फेल्ड फाउंड टेक्निक सिखाया जाता है। ये टेक्निक क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सवाल ही जवाब है। जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे कोई सवाल करता है तो याद रखिए, आपको जवाब उसका जवाब में नहीं देना है, आपको सवाल के बदले सवाल ही करना है और उसी सवाल में आपका जवाब भी होगा। तो ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे सवाल के बदले सवाल पूछ के हम जवाब दे सकते हैं। तो आज ये टेक्निक को जानेंगे। और किसी व्यक्ति को अगर आप जवाब देने जा रहे हैं किसी सवाल का या उसके ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करने जा रहे हैं तो इसके 3 स्टेप होते हैं, 3 इसके मुख्य स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले कोई व्यक्ति जब आपसे सवाल पूछता है तो आपको 3 सेकेंड रुकना है, तुरंत जवाब नहीं देना है। आपको 3 सेकेंड कम से कम रुकना है, वहां पे पॉज लेना है 3 सेकेंड का। फिर उसके बाद आपको हल्का सा मुस्कुराना है। आप वहां पे हल्का से मुस्कुराना है और इस जो आपकी मुस्कुराहट होगी ना, जो ऐसे मैं बोल सकता हूँ एक कुटिल मुस्कान आपकी जो होगी, इसमें बहुत बड़ा टेक्निक छिपा है। जब ऐसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं, जैसे कोई भी लड़का जो कि स्टूडेंट है या लड़का या लड़की कोई जो स्टूडेंट है, जब वो एग्जाम में बैठता है तो जब वो परीक्षा में बैठता है तो उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है। और जब वो क्वेश्चन पेपर को लेके उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद जब वो मुस्कुरा देता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसको सारे क्वेश्चन का जवाब पता है और पूरा एकदम कूल एंड काम है। वो व्यक्ति आराम से उसको पेपर को पूरा लिख के आता है एग्जाम में। और किसी दूसरे लड़के को उसको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसके बाद
उसके पसीने छूटने लगते हैं या उसके अंदर घबराहट होने लगती है, तो इससे प्रतीत होता है कि उसको उसके सवाल का जवाब पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आपका प्रॉस्पेक्ट या जो आपके क्लाइंट हैं, जब आपसे कोई सवाल पूछते हैं और आप अगर वहाँ पे घबरा जाते हैं, आप वहाँ पे अपना धैर्य खो देते हैं या आप वहाँ पे आपके पसीने आने लगते हैं, इसका मतलब आपको जवाब पता नहीं है। लेकिन आप उसके सवाल के बाद 3 सेकंड का पॉज़ लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि इसका जवाब इस व्यक्ति को पता है। और ये बेटर कम्युनिकेशन की एक स्किल होती है कि रुक के, मुस्कुरा के उसके बाद जवाब देना है। और उसके बाद जो तीसरा इसका स्टेप है, आपको ये डायलॉग याद रख लेना है। कोई भी सवाल करे, कोई भी क्वेश्चन करे, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन करे, कोई भी जब आपके सामने सवाल आए तो आपको एक ही शुरुआत में डायलॉग बोलना है। वो डायलॉग क्या है? मुझे भी ऐसा लगा था। आपको उस सिचुएशन पे रख देना है, यानी उस व्यक्ति की सहमति में अपनी सहमति आपको दिखाना है। जैसे उस व्यक्ति ने बोला कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आपको तुरंत उसका रिएक्ट नहीं करना है कि नहीं प्रोडक्ट कैसे महंगे, प्रोडक्ट तो सस्ते हैं, या ऐसे आप उसको सेटिस्फाइड करने लगते हैं। तो आपको ऐसे सेटिस्फाइड नहीं करना। जैसे सामने वाले व्यक्ति ने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपको पहले 3 सेकंड रुकना है, सामने वाले के चेहरे पे देखना है और उसके बाद मुस्कुराना है और मुस्कुरा के बोलना है, सर बिल्कुल सही बोले सर आप, मुझे भी ऐसा ही लगा था। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके ऊपर सटीक नहीं बैठेंगे, तो आप किसी थर्ड पार्टी का उधार देके बोल सकते हैं, मेरे अपलाइन को ऐसा लगा था। या एक फला लीडर हैं हमारे बिजनेस में, उनसे भी जब ये बोला गया, बिजनेस उनको दिखाया गया, तो उनको भी ऐसा ही लगा था। फील कराइए, फील कराइए कि जैसा आपका प्रॉस्पेक्ट महसूस कर रहा है वैसा आपने भी महसूस किया था। अब उसके बाद फिर आता है फेल्ट फाउंड। उसकी टेक्निक आगे बताऊंगा। उसको ऐसे समझते हैं, आपने बोला मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन फिर मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात बताई, मेरे सीनियर ने मुझे ये बात बताई, या फिर मैंने रिसर्च किया तो फिर मैंने पाया, यानी फाउंड, जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं वो महंगे नहीं है। तो इस तरह से टेक्निक है जो आपको जवाब देना है। आइए इसको आगे समझते हैं। कुछ मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, सवाल हैं जो आपको बार बार कहीं ना कहीं फील्ड में इसका सामना करना पड़ता होगा। तो इन सवालों का पहले मैं सवाल रखूंगा, फिर उसका सटीक जवाब जो होगा मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, मैंने पहले भी इस तरह की कई मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं सब। कई लोग आपको फील्ड में मिलते हैं ना, जो बोलते हैं अरे मैंने तो पहले ऐसी 2-3 मीटिंग अटेंड करी है, या मैं ऐसे 2-3 कंपनियों के बारे में जानता हूं, मुझे सब पता है। अब आपको क्या करना है? पहले आपको 3 सेकंड चुप रहना है, उसके बाद आपको मुस्कुराना है और उसके बाद आपको उनसे सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सवाल ही जवाब है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं सर? उनसे आपको परमिशन लेना है कि क्या सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो यकीनन बोलेंगे जी पूछिए। तो आपका सवाल हुआ, क्या आप शाहरुख खान जी को जानते हैं? बोलिए, क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? यस आई नो हिम, मतलब मैं उन्हें जानता हूं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप उन्हें जानते हैं। तो क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूं? बोलिए हाँ। बोलेंगे हाँ पूछिए। क्या आपको उनकी कमर का साइज पता है कि उनकी जो कमर है, उनकी कमर का क्या साइज है? वो जो पैंट या जींस पहनते हैं उसका क्या साइज है कमर का? वो बोलेंगे ये कैसे मुझे पता हो सकता है? फिर पूछिए, अभी जो मन्नत में रिपेयर वर्क, यानी जो मन्नत उनका घर है उसमें जो रिपेयर वर्क चल रहा है, उसमें क्या क्या नया बन रहा है आपको पता है? बोलेंगे ये कैसे मुझे पता होगा, ये तो मुझे नहीं पता है। अच्छा ठीक है चलिए सर, उनकी वाइफ के पिता का क्या नाम है आपको पता है? बोलेंगे अरे भाई ये कैसे पता होगा, उनकी वाइफ का ही नाम नहीं पता तो उनकी वाइफ के पिता का नाम कैसे पता होगा? ऐसे बोलेंगे। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, शाहरुख खान के पिता की मौत कैसे हुई थी, या उनके वालिद की मौत कैसे हुई थी और कब हुई थी आपको पता है? बोलेंगे अरे यार गजब सवाल पूछ रहे हो, सब तो मुझे पता ही नहीं है। चलिए ठीक है, जो उनकी कंपनी रेड चिलीज है उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं आपको पता है?
बोलेंगे ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता हो सकती है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो आपको जवाब देना है कि जैसे आपको शाहरुख खान जी के बारे में पता है, केवल शाहरुख खान जी के बारे में आपको क्या है, केवल इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आपको उनका नाम पता और उनका चेहरा आपको याद है और बाकी उनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। ठीक इसी तरह से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में भी पता है। और अगर आपको सर सफलता चाहिए तो किसी चीज में अगर आपको सफल होना है तो गहराई में डूबना पड़ता है। अगर आपको समुद्र में मोती पाना है तो आपको गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि मोती गहराई में उतरने के बाद ही मिलता है। ऊपर तो सिर्फ कचड़ा और बियर की कैन और खाली बोतलें मिलती हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी गहराई में उतरिए, इसके प्लान को समझिए। आइए मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। अब आप बताइए, अगर इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को अगर आप जवाब देंगे तो व्यक्ति आपकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? जरूर मानेगा। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये रहा। अब आपके सामने है आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। मैं सोचकर बताऊंगा, कुछ समय दे दो। ज्यादातर लोग यही सवाल आपको बोलते हैं या यही बातें, यही डायलॉग रटा रटाए बोलते हैं। कोई ना भी नहीं बोलता, बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 2% लोग होते हैं जो कि एकदम बिल्कुल बाइकआउट कर देते हैं, ना बोल देते हैं। और 100 में से 3 4 5% ही लोग मिलते हैं जो तुरंत कर लेते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा, मुझे कुछ समय दे दो। तो इसका जवाब आपके स्क्रीन पे है। क्या आपको जवाब देना है? पहले आपको उनके चेहरे की तरफ देखना है, 3 सेकंड रुकना है, उसके बाद फिर आपको मुस्कुरा के बोलना है। क्या सोचेंगे सर आप? क्या सोचेंगे सर आप? जब आप अकेले में सोचेंगे तो कई सवाल आएंगे और आप उनका जवाब ढूंढने के लिए पास के चाचा जी, अंकल जी, पिताजी से सलाह करेंगे। अब आप उस सलाह से क्या निकलेगा आपको? जब आप अपने पिताजी से, चाचा जी से या दोस्त मित्र से या अपनी मैडम से, किसी से भी जब आप सवाल का जो आपके मन में आएगा उसकी सलाह लेंगे तो आपका उसका हल क्या निकलेगा? ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे सचिन तेंदुलकर जी से एक्टिंग की सलाह लेना और अमिताभ बच्चन जी से क्रिकेट सीखना। तो सलाह हमेशा उसी इंसान से ली जाती है जो इस बिजनेस में पहले से सफल है। और जब आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में कई सारे निगेटिव विचार आएंगे। हो सकता है इस बिजनेस के कई सारे डाउट्स आए, क्वायरी आए। तो आप जब उसकी सलाह किसी तीसरे व्यक्ति से लेंगे जो इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है तो आपको सही गाइडलाइन नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपको सोचना है तो बैठ के सोच लीजिए, हम आपकी सोचने में मदद करेंगे और आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी या कोई विचार आएगा उसका मैं आपको सही हल दूंगा। और मेरे हिसाब से सर तो आपको ये सोचना चाहिए, आपको केवल 2 चीजें सोचने लायक है कि क्या मैं 20 लोगों की लिस्ट बना सकता हूं, क्या मैं उन 1 to 1 लोगों से आपको मिलवा सकता हूं। बस आपको ये चीज सोचना है कि क्या मैं 20 लोगों की लिस्ट बना सकता हूं और क्या मैं 1 to 1 करके इन 20 लोगों से मुझे मिलवा सकता हूं। अगर आप 20 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं और 1 to 1 उन लोगों से मिला सकते हैं तो बिजनेस में आपकी ग्रोथ 100% तय है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहा जाता है मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। यानी जब आदमी ज़्यादा डीप में जाके अध्ययन करने लगता है ना तो पैरालिसिस के करीब पहुंच जाता है। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आप पैसे देते हैं, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है। ऐसे भी लोग बोल सकते हैं भाई कि मैं अपनी जॉब से ही संतुष्ट हूं और मुझे यही करना है, मुझे कुछ और करना नहीं है। ऐसे भी लोग बोल देते हैं। तो उनको आपको क्या जवाब देना है? पहले आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहले 3 सेकंड रुकना है, उनके चेहरे पे देखना है, हल्की सी मुस्कान देना है, उसके बाद फिर उनको जवाब देना है। जवाब उनको क्या देना है? अब उनसे जवाब में सवाल, सवाल के बदले सवाल पूछना है। क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं सर? बोलेंगे यस पूछ सकते हैं। अब आपको उनसे पूछना है, अगर किसी भी कारण से आपकी सैलरी 30% से 50% कम हो जाए तब भी आपका पैशन आपकी नौकरी के लिए यही रहेगा, या
आपके एम्प्लॉयर आपको कहे कि सैलरी नहीं मिलेगी और जॉब करनी पड़ेगी, तो क्या तब भी अपनी जॉब करते रहेंगे? आप अपने मालिक के लिए वफादार हो सकते हैं, लेकिन क्या आपका एम्प्लॉयर यानी आपका जो मालिक है उतना ही आपके लिए भी वफादार है क्या? आप अपने आप से सोचिए। एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। सही है? और निर्णय लीजिए, बिजनेस में आइए। जब आप इस तरीके से जवाब देंगे तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ साइन अप करेगा और ज्वाइन करेगा। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं एफर्ट नहीं कर सकता। जैसे कई सारे लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट का आप रेट उन्हें दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं इसको खरीद नहीं सकता, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने बताया, आपको 3 सेकंड का पॉज लेना है, उनकी तरफ देखना है, मुस्कुराना है और फिर उन्हें जवाब देना है। बहुत शालीनता से जवाब देना है। क्या जवाब देना है मैं आपको बताता हूं। आपको वहां पे जवाब देना है, इसमें एक बात आपकी सही है और एक थोड़ी सी गलत। आप एफर्ट नहीं कर सकते ये मान लेता हूं, पर महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। चीजें जब रिच से बाहर हो तभी महंगी लगती हैं। किसी के लिए साइकिल भी महंगा लगता है और किसी के लिए एरोप्लेन भी सस्ता लगता है। इसलिए ही तो मैं आपके पास ये बिजनेस लेकर आया हूं कि जीवन में छोटी छोटी चीजें महंगी न लगे। ऐसे आप बोल सकते हैं कि सर प्रोडक्ट आप नहीं खरीद सकते, बात तो सही है, लेकिन प्रोडक्ट महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज महंगी या सस्ती नहीं होती है। जब हमारी परचेजिंग पावर कम होती है, यानी हमारी खरीदने की क्षमता कम होती है, तो हमको हर चीज महंगी लगती है। जैसे कि एक व्यक्ति के लिए एरोप्लेन भी सस्ता लगता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए साइकिल भी महंगा लगता है। कोई 2 करोड़ की भी वॉच पहनता है और किसी को 200, 2,500 या 2,000 की वॉच भी महंगी लगती है। तो सर आइए थोड़ा सा अपने पॉकेट का साइज बढ़ाते हैं, अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, और अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो महंगी से महंगी चीज भी हमको सस्ती लगने लगेगी। इस तरीके से आपको उनको जवाब देना है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे पास समय नहीं है ये सब करने का। कई लोग बोलेंगे ना, भाई प्लान उलान तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है ये सब करने का। अब आपको क्या करना है, आपको वही 3 स्टेप फॉलो करना है। पहले आपको 3 सेकेंड रुकना है और मुस्कुराना है, और अगर पानी रखा है तो ये थोड़ा सा पानी भी पी लीजिए, थोड़ा सा, और लंबी सांस लेके आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है मैं आपको बताता हूं। समय का ना होना गर्व की बात नहीं है, चिंता की बात है सर। समय ना होना ये गर्व की बात थोड़ी है, ये तो चिंता की बात है ना। और आइए देखिए आगे क्या बताना है। जब पैर में कांटा लगता है तो सुई लगानी पड़ती है, थोड़ा तो दर्द होता है, लेकिन अगर उनको उसको ऐसे ही छोड़ देते तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। दुनिया में लोग इसी 24 घंटे में न जाने क्या कुछ कर रहे हैं। प्रॉब्लम समय का नहीं है, समय को मैनेज करने की बात है। इसके आगे उनको और भी चीजें बताना है। अब उनको आप अपने डायरी पेन पे ऐसी चीजें समझा सकते हैं कि सर देखिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग हैं जिनके पास नो मनी लॉट ऑफ टाइम। ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास समय बहुत ढेर सारा है, वो हमेशा कहीं भी कर देंगे चलने के लिए तैयार रहते हैं, कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं लॉट ऑफ मनी नो टाइम, जिनके पास पैसा बहुत सारा है लेकिन समय ही नहीं है। पैसा करोड़ रुपए आ रहा है लेकिन उनका बच्चा कहते हैं कि पापा हमारे साथ पेरेंट मीटिंग में चलना है, पेटीएम में, या आप हमारे साथ पिकनिक पे चलिए, तो कह देंगे कि बाबू मम्मी को लेके चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं नो मनी नो टाइम, न उनके पास समय है न उनके पास पैसा है। यानी कि वो अपने काम को करने में सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह, 9 से 5, 9 से 5 रोज उनका चल रहा है, और न वो जीवन में कभी पैसा कमा पाते हैं अच्छे तरीके से, और न ही उनके पास समय बचता है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं। चौथी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनके पास लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम, खूब ढेर सारा पैसा भी है और ढेर सारा समय भी है। अब आप बताइए सर आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं?
तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट होगा वो क्या बोलेंगे, आपके प्रॉस्पेक्ट यही बोलेंगे कि सर मैं इस चौथी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ। तो सर थोड़ा सा समय मैनेज करके इस बिजनेस को कर लीजिए, आने वाले 3 से 4 साल में आपको टाइम फ्रीडम भी मिल जाएगा और आपको मनी फ्रीडम भी मिल जाएगा, फिर जिंदगी को आप इंजॉय करिएगा। सही है। इस तरीके से अगर आप जवाब देते हैं तो आपके प्रॉस्पेक्ट 100% ज्वाइन हो जाएंगे आपके साथ। हाँ, इसमें कुछ चीजें आप और भी बता सकते हैं, जैसे नो बडी इज टू बिजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रियोरिटीज। यानी कि दुनिया का कोई भी इंसान व्यस्त नहीं है, बस ये मैटर किस चीज का है, प्राथमिकता का। किस काम को आप प्राथमिकता देते हैं, किस काम पे आप पहली प्राथमिकता देते हैं। अगर आप जिस काम को पहली प्राथमिकता देते हैं तो आप उस काम के लिए समय कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हैं दूसरी चीजों से। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया, अक्षय कुमार जी एक साल में लगभग 4 से 5 मूवी करते हैं, एक साल में 4-5 मूवी कंप्लीट कर देते हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें 5-7 करोड़ रुपया दें तो ये आपके लिए प्रचार कर सकते हैं, ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम के लिए हर एक व्यक्ति एफर्ट लगाता है। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा समय मैनेज करके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए। और सर ये बिजनेस बिल्कुल गुल्लक की तरह है, जैसे गुल्लक आप देखते हैं घर में बच्चा होता है जो गुल्लक लेके आता है, तो गुल्लक में कभी भी वो हजारों रुपए एक साथ नहीं डालता है, कभी 1 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 100 रुपया। जैसे जैसे उसको पैसे मिलते जाते हैं तो गुल्लक में पैसा वो डालता जाता है, लेकिन एक दिन जब उस गुल्लक को फोड़ता है तो उसके गुल्लक में से हजारों रुपया निकल के आता है। तो ठीक उसी प्रकार आप नौकरी कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस या नौकरी में से अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अगर आपने इस बिजनेस को दिया, आपने यहाँ पे काम कर लिया, तो 3 से 4 साल के अंदर आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों मिल जाती है, फिर आप अपने जीवन को इंजॉय कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, सभी फ्रॉड लोग हैं, सभी कंपनी लूट के भाग जाती है। कुछ ऐसे नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं, या तो हो सकता है कि उनका पिछला अनुभव खराब रहा हो, या तो उन्होंने किसी को ऐसे इस बिजनेस में फेल होते हुए देखा हो। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि सभी फ्रॉड लोग हैं, सभी कंपनी लूट के भाग जाती है। तो उनको क्या जवाब देना है, वही टेक्निक सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है। 3 सेकंड का आपको क्या करना है, पॉज लेना है, रुकना है, उनके चेहरे पर देखना है, मुस्कुराना है और उसके बाद जवाब देना है। और कैसे जवाब देना है, जी सर बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। कुछ कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग का चोला ओढ़ के फ्रॉड करके चली गईं, लेकिन पांचों अंगुली एक जैसी नहीं होती है। और फ्रॉड या बुरे लोग हर बिजनेस में होते हैं, लेकिन उससे बिजनेस फ्रॉड नहीं हो जाता है सर। आगे उन्हें क्या बता सकते हैं आप, किस डिपार्टमेंट में फ्रॉड नहीं होता है बताइए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं किस डिपार्टमेंट में फ्रॉड नहीं होता है। क्या हॉस्पिटल में फ्रॉड नहीं होता है? आपको पता होगा ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मृत इंसान को आईसीयू में रख के पैसे कमा लेते हैं। जो आदमी 2 दिन 3 दिन पहले ही डेड हो चुका है, मर चुका है, उसको भी 2 3 3 दिन तक वो आईसीयू में रखे रहते हैं और उनके परिवार को बताते नहीं और उनसे पैसे निकालते रहते हैं। तो यहाँ भी तो फ्रॉड हो रहा है। दवाओं में कितना फ्रॉड हो रहा है, हर जगह फ्रॉड है। आप देखेंगे जुडिशरी में पैसे के दम पे जुडिशरी का जो न्याय है बदल दिया जाता है। इंजीनियरिंग में आज ऐसे भी नालायक इंजीनियर हैं जो पुल बना के आते हैं और 2 4 10 दिन या 1 साल के बाद अंदर ही वो पुल गिर जाता है। लेकिन कुछ अच्छे इंजीनियर भी हैं और कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं जिनकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है। और गोल्ड आउटलेट यहाँ फ्रॉड नहीं होता है, यहाँ भी होता है, नकली सोना लोग दे देते हैं। लेकिन कुछ अच्छी दुकानें भी होती हैं जो हॉलमार्क के साथ आपको देती हैं। रियल एस्टेट में फ्रॉड होता है कि नहीं होता है? बड़े बड़े शहरों जैसे नोएडा जैसे शहरों में लोगों ने पैसे लेके आज तक लोगों को प्लॉट और उनका जो है अपार्टमेंट दिया ही नहीं, फ्रॉड हो गया। पेट्रोल पंप में फ्रॉड होता है, जॉब में फ्रॉड होता है। रिलीजन बाबा, आप देखिए बाबा जी लोग कितना फ्रॉड करते हैं, लेकिन एक बाबा फ्रॉड करने या 2 बाबा के फ्रॉड करने जैसे सारे बाबा फ्रॉड थोड़ी हो जाते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कितने फ्रॉड करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में फ्रॉड है, पॉलिटिक्स में कितना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन सोचिए हर जगह फ्रॉड होता है, लेकिन किसी 1 2 या 4 10 20 लोगों की वजह से किसी कम्युनिटी को या किसी इंडस्ट्री को हम फ्रॉड नहीं बोल सकते हैं। तो लोग हर जगह हैं, सही लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो हमको एनालिसिस करना चाहिए कि जिस काम के बारे में मुझे जानकारी दिया जा रहा है या जहां मैं अपना फ्यूचर लगाने जा रहा हूं वो कैसा है। बाकी लोग तो हर जगह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अगला सवाल है आपके सामने, आप मुझे क्या डिस्काउंट दोगे? सामने वाला 30% डिस्काउंट दे रहा है,
जैसे कुछ लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे, सर आप मुझे क्या डिस्काउंट दोगे, सामने वाला व्यक्ति मुझे 30% डिस्काउंट दे रहा है। ऐसे भी सवाल लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको मुस्कुराना है, फिर आपको क्या करना है, 3 सेकेंड रुकना है, मुस्कुराना है, उसके बाद जवाब देना है। और जवाब बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल देना है पेप्सी का, कोक का और इंडियन करेंसी का। कैसे जवाब देना है, आपको उनसे सवाल पूछना है, सर अगर मैं आपको 20 रुपए की पेप्सी 5 रुपए में दूं तो क्या आप लेंगे? बोलेंगे अरे भाई 20 रुपए की पेप्सी 5 रुपए में कैसे दे पाएंगे आप? तो फिर उनसे आप सवाल पूछिए, सर अगर मैं आपको 500 का नोट 200 रुपए में दूं तो क्या आप लेंगे? बोलेंगे नहीं लेंगे। यही ना बोलेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां पे कुछ न कुछ लोचा है, वहां पे कुछ न कुछ फॉल्ट है। क्योंकि जिस चीज का एमआरपी मार्केट में 20 रुपए है, सारे लोग उसको 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको आपको 5 रुपए में कैसे बेच सकता है? नहीं बेच सकता। अगर वो 5 रुपए में दे रहा है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट जेन्युइन चीज नहीं है। और अगर आपको कोई 500 का नोट 200 रुपए में दे रहा है, इसका मतलब नोट नकली है। तो मार्केट में तो तरह तरह के लोग हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा सामान चाहिए, गुणवत्ता का सामान चाहिए, तो आपको पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जहां आदमी ज्यादा पैसे बचाने के बारे में सोचने लगता है, कभी कभी वहां पे उसके साथ धोखा भी हो जाता है। और सवाल नंबर 8 जो कि आपके सामने है, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं कुछ भी बेच नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मैं सेल्समैन नहीं बन सकता भाई, मैं ये सब बेचने उचने वाला काम नहीं कर सकता हूँ, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ बेचो ये सब मैं नहीं कर सकता। तो उनको आपको क्या जवाब देना है, पहले आपको शांत रहना है, 3 सेकेंड पॉज लेना है, उसके बाद आपको मुस्कुराना है और उसके बाद आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है, आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं। आपको उनको बोलना है, मैं जानता हूं आप बेच नहीं सकते हैं, मैं भी नहीं बेच सकता, और आप ही बताएं क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? अगर हमारी कंपनी को सेल्समैन चाहिए होते तो दुनिया भर के सेल्समैन घूम रहे हैं, हायर कर लेते और उनसे अपना प्रोडक्ट बिकवा लेते। ये बिजनेस सिर्फ वर्ल्ड ऑफ माउथ का है, यानी रिकमेंडेशन। आप किसी डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने और आप ठीक हो गए, तो आप सबको बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बोलिए। बताते हैं ना कि फलाने कोई आपका पड़ोसी बीमार हो गया तो उस डॉक्टर के यहाँ जाइए, अच्छा इलाज करता है। इसी तरह से आप बहुत सारे चीज़ों का प्रचार करते हैं। कहीं से आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, जैसे मैं घड़ी खरीद के लाया हूँ, कोई पूछेगा कि कहाँ से लिए, तो मैं बताऊंगा ना फलाने दुकान से लिया हूँ। तो इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों का प्रचार करते हैं। और इसी तरह से बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्रोडक्ट लेना है, और अगर आपको वहाँ से रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप खुद ही लोगों को बताने लगेंगे और ये बिजनेस आपका चलने लगेगा। आपको यहाँ किसी को प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताने की ज़रूरत है। जैसे आपको प्लान बताया जा रहा है, ऐसे आपको लोगों को प्लान बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर रहे? भाई कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि इतना बढ़िया काम, इतना अच्छा काम है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? बोलिए, ऐसा आपको सवाल आता है कि नहीं आता है फील्ड में? जरूर आता है, क्योंकि मुझे आया है तो आपको भी जरूर आता होगा। तो आपको क्या करना है, वही टेक्निक, 3 स्टेप फार्मूला। पहले आपको क्या करना है, 3 सेकेंड रुक जाना है, फिर उसके बाद उनके चेहरे पर देख के आपको मुस्कुराना है, उसके बाद फिर आपको जवाब देना है। जवाब क्या देना है मैं आपको बताता हूं। आप कौन से भगवान को मानते हैं? उनसे पूछिए, सर आप किस भगवान को मानते हैं? तो कोई न कोई भगवान को बताएंगे ही। जिस धर्म में होंगे तो कोई न कोई उनका आराध्य जरूर होगा, कोई न कोई उनका आइडियल होगा जिसको मानते होंगे, जिनकी वो पूजा करते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर हिंदू धर्म है तो बोलेगा मैं कृष्ण जी को मानता हूं। तो क्या सब लोग कृष्ण जी को मानते हैं? बोलिए, क्या सब लोग कृष्ण जी को ही पूजा करते हैं? कोई राम की भी पूजा करता है, कोई हनुमान जी की भी पूजा करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है, और कोई महाकाल का भी भक्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन सब लोग उनकी पूजा करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप कौन सी बोली बोलते हैं? बोलेंगे हिंदी बोलते हैं। तो क्या हिंदी भारत में सब लोग बोलते हैं? अभी आप चले जाइए साउथ में तो वहां लोग हिंदी जानते भी नहीं है। हिंदी अच्छी भाषा है, बोलना चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं बोलते हैं। सही है। और इसके बाद देखिए, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? बोलेंगे अरे सर मेरा तो है कबाब पराठा, या बोलेंगे मेरे तो है छोले भटूरे। तो क्या सबको छोले भटूरे पसंद है? नहीं।
आप किस पार्टी को वोट देते हैं? तो बोलेंगे हम इस पार्टी के सपोर्टर, हम इसको वोट देते हैं। तो क्या सब लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं? नहीं। तो ठीक इसी तरह से आपका फेवरेट कलर कौन सा है? बोलेंगे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। तो क्या सबका ब्लैक हो सकता है? नहीं। तो इस सवाल का जवाब यही है। बाकी अगला सवाल आपका है, मैं मीटिंग वीटिंग में नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, मैं इन मीटिंग में नहीं जा सकता। ऐसे भी लोग बोलते हैं अरे यार मैं ये सब मीटिंग फिटिंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं करने वाला हूं। तो उनको क्या जवाब देना है? 3 सेकंड का पॉज, मुस्कुराना है। एक चीज का ध्यान देना है, कोई लेडीज अगर आपके सामने बैठी है तो वहां पे थोड़ा सा आपको केयर करना है, क्योंकि अगर लेडीज को देख के मुस्कुराएंगे तो कुछ वो गलत भी सोच सकती है। इसलिए आपको पहले ही सिचुएशन को भांप लेना है। मैं ये चीज जो बता रहा हूं, सामने प्रोस्पेक्ट अगर मेल है तो आप मुस्कुरा सकते हैं अच्छे से, और आपको अंदर अंदर मुस्कुराना है। सही है ना? अंदर अंदर आपको खुश होना है, और एक हल्की सी स्माइल आपको रखना है चेहरे पे। क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है सर? उनसे सवाल पूछिए, क्या सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बोलेंगे हाँ। तो क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? बोलेंगे बिल्कुल होती है। तो क्या उसमें इंटरटेनमेंट होता है? नहीं। क्या आप उसमें बहुत इंजॉय करते हैं? नहीं, उसमें इंजॉय कहाँ होता है? उसमें तो अधिकारी आता है, 4 बात सुनाता है, सबको चाय गाड़ देता है, फिर चला जाता है, आके काम का जायजा लेता है, रिपोर्टिंग लेता है। हाँ। तो सारी जिंदगी ऑफिस की बोरिंग मीटिंग अटेंड करने से बढ़िया है कि 2-3 साल यहाँ की मीटिंग अटेंड कर लीजिए। जिंदगी भर वहाँ बोरिंग मीटिंग नहीं अटेंड करना पड़ेगा, और यहाँ की मीटिंग में तो बढ़िया एकदम अच्छी अच्छी नई नई चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो मीटिंग या तो जीवन भर आप बोरिंग मीटिंग अटेंड करिए, या तो 3-4 साल यहाँ मीटिंग अटेंड कर लीजिए, फिर मीटिंग से ही छुटकारा हो जाएगा। ना वहाँ मीटिंग अटेंड करना, ना यहाँ मीटिंग अटेंड करना। क्वेश्चन नंबर 11, जो अगला सवाल है, आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है कि ये काम करेगा भी या नहीं? कोई आपसे भी सवाल कर सकता है कि आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है कि ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो आपको पहले 3 सेकंड का पॉज लेना है, यानी 3 सेकंड रुकना है, मुस्कुराना है हल्का से। उसके बाद इसका जवाब बहुत ही शानदार है। आपको केवल एक लाइन में जवाब देना है, और वो जवाब क्या है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर सर मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको विश्वास न हो, लेकिन आप प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करिए, और प्रोडक्ट का अगर रिजल्ट ना आए तो आप खुला प्रोडक्ट भी वापस कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट आए तो फिर बिजनेस भी करिएगा आप। तो इतना शानदार जवाब अगर आप ऐसे जवाब देंगे, सटीक जवाब देंगे, क्योंकि अक्सर हम जवाब कौन सा देते हैं? जो हमको पता है या जो हमको आता है, लेकिन हमको जवाब देना कौन सा है? जो जवाब एक्चुअल जवाब है या जो सटीक जवाब है, हमको सटीक जवाब हमेशा देना है। अगला सवाल है, मेरे पड़ोस में भी किसी ने किया था पर उसका कुछ नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदार ने किया था, मेरे मौसी के लड़के ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे भाई ने किया था, मेरी मैडम ने किया था। ऐसे तरह तरह के लोग उदाहरण आपको बोल सकते हैं, दे सकते हैं कि उन्होंने किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब आपको क्या करना है? आपको रुकना है, पॉज करना है, उसके बाद मुस्कुराना, उसके बाद जवाब देना है। जवाब क्या है? आपके सामने है। सर करने में और सीख के करने में बहुत फर्क होता है। करने में और सीख के करने में बहुत फर्क होता है। बहुत लोग करते हैं पर बहुत कम लोग हैं जो सीख के करते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप सीख के करेंगे और सीख के करने वालों लोगों में से हैं। इसका जवाब यही है, इतना ही जवाब है। उतने ही उनको जवाब ज्वाइन कराने के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 13, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? सिर्फ शुरू शुरू वाले लोग ही इसमें पैसे कमाते हैं। सिर्फ शुरू शुरू वाले लोग जो पहले जुड़ते हैं वही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसे भी लोग आपको बोलेंगे ना, शुरू शुरू वाले लोग कमाते हैं। तो आपको क्या करना है? रुकना है, मुस्कुराना है, उसके बाद जवाब देना है। जवाब क्या है? आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपको बताता हूँ। सर शुरू शुरू जुड़ने वाले लोग पैसे नहीं कमाते, यहाँ पे काम करने वाले लोग पैसे कमाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज से 15 साल पहले इसी बिजनेस में अगर ज्वाइन किया होगा और वो काम नहीं किया होगा तो उसके कितने पैसे आए होंगे सर? बोलेंगे सर बिल्कुल पैसा नहीं आया होगा। लेकिन मान लीजिए आज से 15 दिन पहले कोई व्यक्ति ज्वाइन किया होगा और काम किया होगा, तो हो सकता है 1000, 2000, 10,000, 20,000 कमा लिया हो। आज से 3 साल पहले कोई ज्वाइन हुआ हो और उसने काम किया हो, तो हो सकता है 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000 कमा लिया हो सकता है कोई 15 साल पहले जुड़ के जो एक व्यक्ति काम नहीं किया लेकिन एक व्यक्ति उसी के साथ जुड़ा और उसने काम किया हो, तो इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा लिया हो।
तो इस बिजनेस में सर शुरू में होने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। और आज का युग फर्स्ट होने का नहीं है, आज का युग फास्ट होने का है। आप देखिए वोडाफोन, बीएसएनएल ये सब फर्स्ट है, पहले से है, लेकिन जियो फास्ट है, आज पूरे मार्केट पे कब्जा कर चुका है। तो आप भी आइए यहाँ पे काम करिए, क्योंकि काम करने वाले लोग पैसे कमाते हैं। अगला सवाल, मैं किसी को नहीं जानता, किसे बताऊंगा? मैं तो कर लूंगा पर लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। अब आपको वहां पे रुकना है, मुस्कुराना है और उसके बाद आपको बोलना है सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं सर, 100% आपसे सहमत हूं। अब आपको उनको इसका जवाब देना है। और जवाब क्या देना है? मैं तो कर लूंगा में इस आपकी सक्सेस का राज छुपा है। मैं तो कर लूंगा पर लोग नहीं करते, जो आपने जवाब दिया ना, इसी में आपकी सक्सेस का राज छिपा है। मान लीजिए सर मैंने आपको प्लान दिखाया और आपने क्या बोला? मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप कर लीजिए। फिर आप लोगों को प्लान दिखाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी यही बोलेगा, मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग नहीं करेंगे, तो वो भी ज्वाइन कर लेगा। फिर वो किसी और को दिखाएगा, वो भी यही बोलेगा कि मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग नहीं करेंगे। तो सर इसमें लोग तो करते ही जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग नहीं करेंगे। तो सर करिए ना, शुरुआत करिए, मैं आपके साथ हूं। क्या प्रोडक्ट लेंगे बताइए सर? ये जवाब है सटीक। अगला सवाल, अरे आप भी छोड़ो इसे, कुछ अपना काम करते हैं। कुछ लोग जाएंगे प्लान दिखाएंगे तो एम्बिशियस लोग होते हैं, बोलेंगे अरे साहब आप इसमें कहाँ फंस गए, ये सब कहाँ आप कर रहे हैं, सब कंपनी उम्पनी का काम। आइए हम दोनों लोग मिलकर कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं। ऐसे भी लोग बोलेंगे। तो आपको क्या करना है? पहले 3 सेकंड का पॉज, आपको रुकना है, मुस्कुराना है, उसके बाद जवाब देना है। जवाब क्या देना है? बहुत शानदार जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अपना काम खोलते हैं, किसी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। और अपना कोई काम खोलते हैं हम लोग, किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, पहले तो पैसा चाहिए, फिर समझ चाहिए। समझाने वाला सिखाने वाला नहीं है और इसके बावजूद भी वो अपना काम नहीं होगा। हम अभी भी हम किसी का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे और वो भी अपना पैसा लगाकर, कभी कभी लोहा भी तैर जाता है लकड़ी के साथ। इसलिए आइए डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। उनको आप बताइए कि सर कोई अगर अपना काम करेंगे पहले तो आपको बहुत कैपिटल लगाना पड़ेगा, बहुत पूंजी लगाना पड़ेगा और फिर समझ चाहिए उस बिजनेस की। अगर उस बिजनेस की समझ नहीं है, उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप डूब जाएंगे। और समझाने वाला वहां कोई आपको मेंटर सिखाने वाला चाहिए, जो कि वहां पे है ही नहीं। और उसके बाद भी हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, तो किसी और का ही तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, है कि नहीं? तो कभी कभी क्या होता है कि लोहा भी तर जाता है लकड़ी के साथ। इसलिए इस बिजनेस में आइए, लोग हैं, आपको लोग सफल होंगे तो आपको भी सफल बना देंगे। तो ऐसे आपको जवाब देना है। अगला सवाल क्या है? आपकी कंपनी का सामान कहीं दुकान पर नहीं मिलता क्यों? ऐसे भी लोग बोलेंगे ना कि आपकी जो कंपनी का सामान है, ये सामान कहीं और क्यों नहीं मिलता है? तो आपको वही काम करना है। पहले आपको क्या करना है? रुकना है, मुस्कुराना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? आपकी स्क्रीन पे है। जो सामान दुकानों में मिलता है, क्या वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई आपको इनकम देती है? जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलता है जिन कंपनी का, आप उनको प्रमोट करते हैं तो आपको उसके बदले कुछ मिलता है? बोलिए। उनको शराब नहीं चाहिए, उनको सेलिब्रिटी चाहिए। क्योंकि नवरत्न तेल का प्रचार कंपनी को आपसे नहीं कराना है, अमिताभ बच्चन जी से कराना है। या एमआरएफ टायर का प्रचार कंपनी आपसे नहीं कराएगी, विराट कोहली से चाहेगी कराना। तो कंपनी को आप नहीं चाहिए, उनको सेलिब्रिटी चाहिए। और मैं आपको सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूं। आप इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस के प्रोडक्ट को, यहाँ इस शानदार प्रोडक्ट को आप प्रमोट करिए, आपको लाखों करोड़ रुपए मिलेगा और आपकी पहचान भी बनेगी। तो ऐसे आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल क्या है? मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती। ये स्पेसिफिक महिलाओं के लिए सवाल है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो बोलती है कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे जाऊंगी प्लान दिखाने, मैं मीटिंग कैसे करने जाऊंगी। तो आपसे वो सवाल पूछती है, तो आपको उसका क्या जवाब देना है? जवाब आपकी स्क्रीन पे है। आपको बहुत धैर्यपूर्वक जवाब देना है। क्या आप ऐसी महिला को जानती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं लेकिन वो नौकरी पे जाती हैं?
मैम आप मुझे बताइए कि आप ऐसी महिलाओं को जानती हैं कि नहीं, कि जिनके बच्चे भी छोटे-छोटे हैं लेकिन वो नौकरी पे जाती हैं? तो बोलेंगी हाँ, ऐसे हमारे कोई रिलेशन में, पड़ोस में ऐसी हैं महिलाएँ, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके घर वाले लोग देखते हैं और वो नौकरी पे जाती हैं। तो क्यों नौकरी पे जाती हैं? पैसे कमाने के लिए जाती हैं। तो आप भी बिज़नेस कर रही हैं ना, तो आप बिज़नेस करना है, अगर आपको सफल होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ऐसे आप 18वां जो आपका सवाल है, मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती। महिलाएँ हैं तो वो भी बोल सकती हैं कि मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती, मीटिंग होती है, आप लोग की रात हो जाती है, दिक्कत होने लगता है, ऐसे भी बोलती हैं। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत ही आराम से उनको आपको जवाब देना है और जवाब यही देना है, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप घर बैठ के इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हैं। मैडम आजकल तो ज़ूम मीटिंग है, गूगल मीट है, आप घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सीख सकती हैं। और कोई दुनिया में कहीं पर भी है, चाहे वो दुबई में है, चाहे वो लंदन में है, चाहे वो सऊदी में है, चाहे वो बॉम्बे में है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे कहीं पर भी है, आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से उसको प्लान सिखा के अपने सीनियर की मदद लेके इस बिजनेस में आप उनको ज्वाइन करा सकती हैं और अपने बिजनेस को आप बिल्ड कर सकती हैं। बाकी जब दिन में मीटिंग होगी तो आप दिन में मीटिंग में जा सकती हैं। तो ऐसे आपको जवाब देना है। अगला सवाल, मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, वो बहुत नेगेटिव हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जो महिलाएँ हैं या जो कपल में आप जैसे कपल में क्या होता है, किसी एक को पसंद है, एक को नहीं पसंद है। या तो हस्बैंड को पसंद नहीं है या तो वाइफ को पसंद नहीं है। तो आपको क्या जवाब देना, उनको कैसे समझाना है? बोलना बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हो सकता है कि वो आपसे सहमत नहीं होंगे और इस बिज़नेस को लेके नेगेटिव होंगे और उन्हें समझाने का तरीका है आपकी स्क्रीन पे है। कोई बात नहीं है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उन्हें ना समझाएँ। एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आप उनके साथ बैठ के एक बार फिर से इस बिज़नेस को समझें। मुझे उन्हें समझाने दें। आपके हस्बैंड सुबह कितने बजे ऑफ़िस जाते हैं? 9 बजे। और कितने बजे तक लौटते हैं? 9 बजे तक। क्या आप उनका ऐसे लेट तक काम करना पसंद है आपको? पर आप उन्हें ये क्यों करने देती हैं? क्योंकि इससे आपका घर चलता है और वहाँ तो वे किसी और के लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ खुद के लिए भागकर मेहनत करने का मौका है। आप दोनों लोग मिल के कर सकते हैं। आप उन्हें बताइए कि मैम आप उन्हें नहीं समझा सकती हैं, लेकिन आप एक अपॉइंटमेंट बुक करिए, दोनों लोगों को मैं आके समझाता हूँ। और जब दोनों लोगों को समझाया जाएगा तो बताइए ज़्यादा समझदार कौन है? बोलेंगी ज़्यादा समझदार तो वही है। तो जब आप इतनी कम समझ में समझ गईं तो ज़्यादा समझदार हो तो और अच्छे से समझ जाएँगे। तो ऐसे उनको आप बता सकते हैं। अगला सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 20, ऑलरेडी मैं एक जॉब कर रही हूँ, टाइम ही कहाँ है? जैसे कोई अगर लेडीज़ है, जैसे लेडीज़ लोग हैं, अगर वो प्लान दिखाने किसी को जा रही हैं तो सामने वाली लेडीज़ क्या बोल रही है कि मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ। या इसमें कोई व्यक्ति भी बोल सकता है कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही कहाँ है? अब उसको आपको क्या जवाब देना है? धैर्यपूर्वक जवाब देना, आराम से, पेशेंसफुली तरीके से। सोचिए अगर आपको ऑफिस में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा करने को कहा जाए, तो आप रुकेंगे या नहीं? और अगर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिले तो बिल्कुल रुकेंगे। जैसे आप 8 घंटे की नौकरी कर रही हैं, आपको 30-40 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है और आपको कहा जाए कि अगर आप 2 घंटा या 3 घंटा अगर और एक्स्ट्रा काम करेंगी, 8 घंटे की बजाय अगर आप 10 घंटे या 12 घंटे करेंगी, तो आपकी सैलरी 30,000 के बजाय आपको 50,000 मिलेगी। तो बताइए क्या आप करेंगी कि नहीं करेंगी? तो बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। तो ठीक इसी तरह से इस बिज़नेस को आप मान लीजिए कि नौकरी के बाद 2 घंटा, ढाई घंटा इस बिज़नेस को करना है। 8 घंटा आप काम कर रही हैं अपनी पेट, पर्दा और रोज़ी-रोटी चलाने के लिए, लेकिन 2 से 3 घंटा इस बिज़नेस को करना है जीवन को बदलने के लिए। तो आइए मैम शुरुआत करिए या आइए सर आप इसको शुरुआत करिए। अगला और अंतिम सवाल जो आपके आगे है, ये तो चेन सिस्टम है, ये सब गलत होता है। आप उनको देखिए, मुस्कुराइए, बोलिए अरे सर आप तो जानकार भी हैं, आपको बहुत शालीनता से जवाब देना है, चोट करना है, लेकिन मुस्कुरा के आराम आराम से। तो जब व्यक्ति ऐसे बोलता है तो आपको पहले रुकना है, मुस्कुराना, उसके बाद आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? जवाब आपके सामने है। सभी बड़ी फूड कंपनी को आप क्या बुलाते हैं? जितनी भी बड़ी फूड कंपनियां हैं उनको आप क्या बुलाते हैं? वो तो चैन ही तो है। एमसीडी, मैकडोनाल्ड क्या है? चैन है। स्टारबक क्या है? चैन है। तो इसी तरह से देखिए ये सब चैन है, इनको आप क्या बुलाते हैं? चैन ही तो है। केएफसी हो गया, राउंड टेबल हो गया और बहुत सारी हैं, डोमिनोज है, बहुत सारे ऐसे हैं, बर्गर किंग है, ये सब क्या है? फ्रेंचाइजी ही तो है, चैन सिस्टम ही तो है इनका।
और अगर आप देखेंगे तो लेंस कार्ट इसका भी चयन है, डीटीडीसी का चयन है, मेक माई ट्रिप का चयन है, फर्स्ट क्राई का चयन है, पतंजलि का चयन है, हीरो का चयन है, डॉक्टर लाल पैथ लैब इसका भी चयन है। तो इनको आप क्या बुलाते हैं? चयन ही तो बुलाते हैं। और जिसके पास चयन नहीं वही तो बेचैन है। जिसको आप चैन बोल रहे हैं उसको लोग नेटवर्क बोलते हैं बिजनेस की भाषा में, नेटवर्क। और जितना बड़ा जिसके पास नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा उसकी आमदनी होगी, क्योंकि अकेले काम करके कभी कोई धनवान नहीं बना है। जब तक आप अपने जैसे लोगों को नहीं प्रोड्यूस करेंगे, अपने जैसे लोग नहीं बनाएंगे, तब तक आप कभी अमीर बनने वाले नहीं हैं। इसलिए चैन बनाइए, नहीं तो बेचैन ही रहेंगे जीवन भर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला होगा, और आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सटीक जवाब आपको मिले होंगे, जिनके जरिए आप फॉलोअप के दौरान किसी व्यक्ति को सटीक जवाब देके आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमारी वीडियो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। और नए नए इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे टेक्निकल वीडियो, ऐसे सीखने वाले वीडियो अगर आपको लगातार चाहिए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल का नाम है रोहित यादव ऑफिशियल, और इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम के लीडर्स के साथ और अपने पूरे नेटवर्क में शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।